बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स, मैं हूं मोहम्मद इकबाल और मैं आप सभी को अपने चैनल लेट्स लर्न में खुशामदीद कहता हूं। डियर्स, हम जो है क्लास 7th की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका ताल्लुक टेक्स्ट बुक बोर्ड से है और उसमें एक्सरसाइज 5.1 में जो यहाँ पर ई नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आज सॉल्व करेंगे। तो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो डियर्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ई नंबर में फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एंड कंपेयर विद देमसेल्व्स। तो यहाँ पर जस्ट ये जो 0.1 है, 0.5, 0.07, इनका हमने जस्ट पहले तो स्क्वायर मालूम करना है और उसके बाद इनकी जो है कंपैरिजन करनी है। तो 0.1 और इसका स्क्वायर ऐसे मालूम करेंगे और इसका मतलब है कि 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से। आपने याद रखना है स्क्वायर मींस 0.1 0.1 मल्टीप्लाई। सो 1 1 द 1 1 0 0 मल्टीप्लाई 1 0 1 0 0 0। तो अभी आपने जस्ट यहाँ पर आपने 1 0 0 लिख देना है। आपने याद रखना है डियर्स कि डेसिमल पॉइंट की जो मल्टीप्लिकेशन होती है जस्ट हमने ऐसे समझना है, ये हमारे पास ये जो पॉइंट है अभी है ही नहीं और जस्ट ऐसे इसको मल्टीप्लाई करना जैसे हम करते हैं। सारा ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद अभी हमने क्या करना है, इस डेसिमल की राइट साइड में जाना है। डेसिमल की राइट साइड में एक नंबर है और नीचे भी आ जाना है। तो यहाँ पर भी एक नंबर है। दो पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक है। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 2 नंबर हो गए, 2 डिजिट हो गए। तो हमने जस्ट यहाँ पर काउंट करना है 1 देन 2 और यहाँ पर पॉइंट लगा देनी है। तो डियर्स, अभी हमने क्या करना है 0.1 और 0.01। जी हाँ, ये जो मैं इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ पर नंबर मिल गया उसको हमने भी कंपेयर करना है कि कौन सा जो है 0.1 या 0.01 जो है बड़ा है, कौन सा बड़ा है और कौन सा जो है छोटा फ्रैक्शन है। तो बहुत ही इजी है डियर्स, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 है और यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 है। तो अभी आपने जस्ट ये याद रखना है कि 0.1 जो है वो बड़ा है 0.01 से। क्यों बड़ा है? क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर यहाँ पर 0 है और उसके बाद यहाँ पर अगर यहाँ पर ऐसे भी आ जाता, यहाँ पर 2 आ जाता, यहाँ पर 3 आ जाता, 4 आ जाता, तो भी हम बोल देते कि ये जो फ्रैक्शन है बड़ा है और ये जो फ्रैक्शन है छोटा है। मतलब इसकी क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पर आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 है और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 0 है और उसके बाद अगर कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, यहाँ पर 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हम बोल देंगे कि वो जो डेसिमल है वो छोटा हो जाएगा। तो हम बोल देंगे कि 0.1 जो है ये फ्रैक्शन जो है बड़ा है 0.01 से और इसकी अगर इसके साथ कंपैरिजन करें तो हमने लिख देना है 0.01 जो है छोटा है 0.1 से। नंबर 2 में हम आ जाते हैं तो इसी को भी सेम मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो है 0.5 को स्क्वायर लगा देंगे और उसके बाद आपको पता है कि 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। तो अभी हम जस्ट यहाँ पर ये सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट नहीं है तो हम 5 5 25 कर देंगे। 500 की जगह 2 आ जाएंगे और यहाँ पर 500 तो अभी यहाँ पर आ जाएगा 520। तो अभी हमने जैसे हम होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो हमने कर ली है। तो अभी हमने यहाँ पर जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर डेसिमल है, यहाँ पर डेसिमल है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद जाना है, देखना है ऊपर और नीचे कितने नंबर हैं डेसिमल पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर एक डेसिमल, यहाँ पर एक डिजिट है और यहाँ पर एक डिजिट है। तो हमने जस्ट 2 डिजिट यहाँ पे काउंट करने 1 2 और यहाँ पर पॉइंट लगा देनी है और उसके बाद हमने क्या करना है डियर्स, यहाँ पर 0.5 की कंपैरिजन करनी है 0.25 के साथ। तो अभी आपने डियर्स याद रखना है कि यहाँ पर भी जो है ये पहला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर आपने याद रखना है कि यहाँ पर 5 के बाद यहाँ पर 0 समझा जाता है। ये आपने याद रख लेना है कि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट में 5 है, 5 के बाद यहाँ पर 0 समझा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका पॉइंट के बाद जो है यहाँ पर ज्यादा अगर वैल्यू होगी, यहाँ पर 50 की वैल्यू ज्यादा है
और 25 की कम है, तो हम बोल देंगे कि पहला जो यहाँ पर है 0.5 बड़ा है 0.25 से, और यहाँ पर लिखेंगे 0.25 छोटा है 0.50 से। अगर यहाँ पर 0 ना भी लगाएं तो भी हम बोल देंगे कि यहाँ पर 0.25 जो है छोटा है 0.5 से। कोई रीजन कुछ है तो आपने बता देना है कि यहाँ पर 0 समझा जाता है, तो यहाँ पर 0.50 है, यहाँ पर 0.25 है, तो आपको पता है 25 छोटा होता है और 0.50 जो है वो बड़ा हो जाता है। तो आई होप डियर्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे भी जो है उनको सॉल्व करते हैं। तो डियर्स यहाँ पर तीसरा नंबर है 0.07 को होल स्क्वायर बना देना है, और इसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई करना है 0.07 को 0.07 के साथ। तो 7 यहाँ पर हो जाएगा 49, तो 4 यहाँ पर ले गया है, 700 की जगह पर 4 लगा देंगे, 700 मल्टीप्लाई यहाँ पर 7000 देन 0 मल्टीप्लाई यहाँ पर भी 000 आ जाएगा, और यहाँ पर 94000 लगाने के बाद आपने जस्ट यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद जाना है। तो हम देख सकते हैं डियर्स यहाँ पर एक 2 डिजिट है और यहाँ पर भी एक 2 डिजिट है, तो ऊपर नीचे टोटल 4 डिजिट हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लगा देना 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट लगा देनी है। और अगर यहाँ पर कंपैरिजन करें 0.07 की इसके साथ, तो आपने याद रखना है डियर्स कि यहाँ पर आपने 0.0 यहाँ पर भी 0.0 है, यहाँ पर भी 0 है, लेकिन यहाँ पर एक दफा फिर 0 आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है, तो आपने याद रख लेना है कि 7 की जो वैल्यू है वो ज्यादा है और यहाँ पर 0 की जो वैल्यू है वो कम है। तो एक दफा फिर हम बोल देंगे कि 0.07 जो है बड़ा है 0.0049 से, और यहाँ पर ये जो है 0.0049 वो छोटा है 0.07 से। आपने याद रखना है जस्ट यहाँ पर पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर 7 और यहाँ पर 0 है, तो इसलिए ये जो है फ्रैक्शन बड़ा है और ये जो छोटा है। तो डियर्स यहाँ पर 4 नंबर है 0.11 उसको होल स्क्वायर बना देना है, और उसके बाद 0.11 को मल्टीप्लाई करना है 0.11 से। तो हमने जस्ट यहाँ पर लिख देना है 0.11 और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 देन 1 देन 0 देन मल्टीप्लाई 1 देन 1 देन 0 देन मल्टीप्लाई यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 2 1 0 आ जाएगा। तो अभी डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर ऊपर 2 डिजिट है और नीचे 2 डिजिट है, तो टोटल 4 1 2 3 4 डिजिट यहाँ पर लगा देंगे, और यहाँ पर अभी कंपैरिजन करेंगे 0.11 की 0.0121 के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट है और पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 है और पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 है, तो यहीं से अंदाजा हो गया कि ये जो फ्रैक्शन है वो बड़ा हो जाएगा। आपने याद रखना है पॉइंट के बाद अगर यहाँ पर 0 आ जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 है, तो यहीं से अंदाजा हो गया कि 1 जो बड़ा है और 0 जो है छोटा है। तो हम बोल देंगे कि 0.11 जो बड़ा है 0.0121 से, और 0.0121 जो है छोटा है 0.11। तो डियर्स यहाँ पर फाइनल नंबर जो है 0.15 को होल स्क्वायर बना देंगे, और उसके बाद 0.15 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 से, तो 5 5 25 और 1 5 to 7 500 मल्टीप्लाई 1 5 5 1 1 100 मल्टीप्लाई और यहाँ पर 3 0 लगा देंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे 5 12 2 0 0। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट के बाद टोटल डीएस जो 4 डिजिट है, तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 0.15। तो बहुत ही इजी है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 1 है और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 0 है, तो यहीं से अंदाजा हो गया कि यहाँ पर 1 जो बड़ा है 0 छोटा है। तो आपने जस्ट यहाँ पर बोल देना है कि यहाँ पर 0.15 जो बड़ा हो जाएगा 0.0225 से, और यहाँ पर 0.0225 जो है लेस देन हो जाएगा 0.15 से। आई होप डियर्स आपको ये जो एक्सरसाइज 5.1 में ई नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।